जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी सटीक रणनीति के साथ चल रही होगी। ये हमारे उत्तरांचल का भाग 9 है। ठीक है, इसको आप शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, आइए अभ्यास शुरू करते हैं, रिवीजन करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, खेड़ा ताल कहाँ है। प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। खेड़ा ताल जो है ये आपका द्रौपदी का डांडा है, उत्तरकाशी में एक। ठीक है, यहाँ पर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग वालों का बेस कैंप लगता है। अब इसलिए उसके बाद से इसको डीएनडी करके नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्रौपदी का डांडा, सॉरी डीकेडी नाम से जाना जाता है, द्रौपदी का डांडा नाम से जाना जाता है। तो ये द्रौपदी का जो डांडा है, डांडा यानी कि जो पहाड़ी है, चोटी है, उसकी तलहटी में यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी ताल है, उसको बोलते हैं खेड़ा ताल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक डोकरानी बामा ग्लेशियर है, ये भी आपका उत्तरकाशी में है। ये न्यूज़ में आया हुआ था, इसलिए मैं इसको आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन परीक्षा में प्रश्न खेड़ा ताल का पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, उर्गम घाटी कहाँ है। तो उर्गम घाटी जो है बहुत महत्वपूर्ण घाटी है, ये है चमोली में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर बंशी नारायण मंदिर है। वंशी कहो या बंशी कहो, एक ही बात है। इसकी कहानी ये है, आपके सामने लिखी हुई है। यह केवल रक्षाबंधन के दिन खुलता है। इस दिन कुमारी कन्याएं भगवान बंशी नारायण को राखी बांधती हैं और फिर उसके बाद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके बाद सूर्यास्त के बाद मंदिर साल भर के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सिर्फ वर्ष में एक बार खुलता है, रक्षाबंधन के दिन, और सूर्यास्त के बाद वो भी बंद हो जाता है। इसका निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, धोरा या धौरा बांध जो है वो कहाँ है। ये है धौरा नदी, काशीपुर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आपको काशीपुर के और भी बांध याद रखने हैं, तो मणिया बांध है, ठीक है ना, जैसे। तो ये आपका प्रश्न है। अगला चौथा प्रश्न है आपका, अमर शहीद केसरी चंद को फांसी कब दी गई थी। अब ये बात ये आती है कि ये प्रश्न क्यों पूछा, अमर शहीद केसरी चंद के बारे में क्यों पूछा। बहुत सारे शहीद हैं, इन्हीं के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि इनके नाम पे, पहली बात तो ये हमारे जो जौनसार क्षेत्र है वहाँ से हैं। दूसरी बात ये है कि इनके नाम पे मेला भी लगता है। ठीक है, और ये बहुत कम उम्र में शहीद हो गए थे। और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसमें भी ये भर्ती हो गए थे। ठीक है, तो इनको फांसी दी गई थी 3/5/1945 को। ये जौनसार के क्वा क्यावा सॉरी क्यावा गांव में जन्म हुआ था इनका। तो इनका ये जौनसार के क्यावा गांव में जन्मे थे। ठीक है, और क्योंकि 3 मई को शहीद हुए थे, तो 3 मई को वीर केसरी चंद मेला चक्राता के रामतल गार्डन में आयोजित किया जाता है। ये आपको स्मरण रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे साथ 5वां प्रश्न, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना, इसको स्थापना कर लीजिएगा, स्थापना कब हुई थी। ये आपकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 2005 को। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमालयन आर्ट, ये किताब किसने लिखी थी। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये किताब लिखी थी जेसी फ्रेंच, और ये पब्लिश हुई थी 1931 में। ठीक है, इसमें आपकी कांगड़ा कला शैली, हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा है ना, उस पर रखी गई है। कांगड़ा शैली जो थी, कांगड़ा आर्ट जो हम कहते हैं, उसका इसमें काफ़ी हद तक का उसका विवरण है इसमें। तो हिमालयन उस समय जो पहाड़ी कला थी ना, अब आप जब कला संस्कृति पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पहाड़ी कला शैली भी आती है। तो उसमें गढ़वाली कला, कांगड़ा कला, ये सब भी आते हैं। तो ये किताब में उसका वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो ये मिला था 1982 में, पहला। दूसरी बात, चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1964 में गोपेश्वर में दशौली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की इन्होंने। उसके बाद जो कि बाद में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी। इस कार्य के लिए इनको 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अब आपको ये बताना है ये पुरस्कार देता कौन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है, ये आपको तुरंत रिकॉल करके अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, अगर आप इस तरह से रिवीजन करेंगे तो आपका एक होलिस्टिक रिवीजन होता रहेगा। हम जब पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ते रहे, ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ते रहे,
तो वो एक अलग तरीका होता है, पढ़ते हैं हम, टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग के हर पहलू जो होते हैं काम करते हैं। हमारे दिमाग में उस समय न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होती है बहुत तेज़ होती है। तो आपने तुरंत कहाँ लिंक कर दिया, रेमन मैग्सेसे से, आपका दिमाग वहाँ दौड़ा, तो आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें पहले से भरी हुई हैं उनका वो न्यूरो पाथवेज दोबारा वो एक किस्म से एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, चालू हो जाते हैं। तो अब आपको तुरंत क्या करना है, ऐसे रेमन मैग्सेसे के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 15 जुलाई 2014 को वर्ष 2013 के लिए इन्हें गांधी पुरस्कार मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2013 के लिए गांधी पुरस्कार किसको मिला, चंडी प्रसाद भट्ट को। कब मिला, मिला था 2014 में, ठीक है, अनाउंस पिछले साल के पुरस्कार होते हैं लेकिन मिलते फिर वो अगले साल में है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो मैं अतिरिक्त जानकारी आपको देता हूँ, या फिर मैं जो आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप उसको निरंतर करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 8वां प्रश्न, घोड़ाखाल के गोलू मंदिर का निर्माण किसने किया था। ये किया था बाज बहादुर चंद ने। वैसे इन मंदिरों को लेकर बहुत सारे किस्से कहानियाँ और बातें हैं जो स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बाज बहादुर चंद का समय था, उस समय जब ये निर्माण हुआ था आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार, तो ये इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन है। तो सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर भक्त दर्शन। इनको गढ़वाल का गांधी भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा गढ़वाल का गांधी, लेकिन भक्त दर्शन को गढ़वाल के गांधी की संज्ञा जो उनके साथी लेखक हुआ करते थे उन्होंने दी है, ठीक है। तो इसको उन्होंने कहा है गढ़वाल का गांधी, डॉक्टर भक्त दर्शन को भी। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इनका जो वास्तविक नाम था ना वो राजदर्शन था। इनके पिताजी ने इनका नाम राजदर्शन रखा था। जब ये ब्रिटिशरों के समय भव्य दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम आए थे, तो उस टाइम पे वो चीज़ से प्रभावित होकर इनके पिताजी ने इनका नाम राजदर्शन रखा था। बाद में ये भक्ति से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, भक्ति इन चीज़ों से, तो ये इन्होंने अपने नाम क्या है कि उस चीज़ में भक्त लगा दिया, और दूसरा क्या कहते हैं, और इनका पूरा जीवन जिस प्रकार इनके नाम क्या है कि दर्शन है, इनका पूरा जीवन वाकई में दार्शनिक जीवन रहा था, ठीक है। तो ये छोटी सी बात इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कंडाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है चौंदास घाटी में, ठीक है, चौंदास पट्टी में। अब ये क्या है, पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील की चौंदास पट्टी में रंग संस्कृति, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, रंग संस्कृति के लोग निवास करते हैं। यह 12 वर्ष में एक बार कुंभ की तर्ज पर कंडाली महोत्सव मनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कंडाली होती है उसमें फूल खिलते हैं 12 वर्ष में एक बार ना, तो इसको ये अभिशाप मानते हैं। तो क्या करते हैं, उस 12 वर्ष बाद जब उसमें फूल खूब खिलते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नष्ट कर देते हैं, तो उस समय ये त्यौहार मनाते हैं कंडाली महोत्सव, और ये आपका कुंभ के जैसे मनाते हैं लोग उसी उत्साह के साथ। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो ये है उत्तर अलकनंदा नदी पर, ठीक है। कहाँ है, चमोली में। 444 मेगावाट की है। टेहरी हाइड्रो THDC के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। विश्व बैंक ने इसको लिए पैसा दिया था, बाद में फिर कुछ समय के लिए रोक दिया था। तो ये सब इसके पीछे कहानी चली थी, तो इसलिए न्यूज़ में बहुत आई हुई थी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भी ये समाचार में आई हुई है। तो ये आज के 11 प्रश्न हैं, आपको ये 11 प्रश्न याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इसको समाप्त करते हैं। आप निरंतर इस सीरीज़ को देखिए, आपको बहुत लाभ पहुंचने वाला है। इसके अलावा जो हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है, जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको भी आप करिए। आपको उसमें सारे एग्जामों के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते, यही घूमते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।